तजादिस्तान की खुशहाली और मुस्तकबिल के हवाले से इन दिनों दो मॉडल सामने आ रहे हैं। एक सियासी मॉडल है जो मुमकिना तौर पर बनने वाली सियासी हुकूमत के लीडरों के जहन में है। ये मॉडल 10 साल का है, जिसमें मुक़तदरा और वो सियासी जमात 10 साल मिलकर चलेंगे कि मुआशी पॉलिसियों पर तवील मुद्दत के लिए अमल पैरा हुआ जाए, तब जाकर मुल्क में खुशहाली के इम्कानात पैदा होंगे। दूसरा मॉडल मुक़तदरा का है। SIFC नामी जो आला इख्तियाराती इदारा बनाया गया है, इसकी सरबराही अगरचे वज़ीर आज़म करते हैं, मगर इसमें मुक़तदरा की भी भरपूर नुमाइंदगी और सरपरस्ती है। कहा जाता है कि अगर ये मॉडल मिल गया तो पहले 3 साल में मुल्क बहरान से निकल आएगा और मजीद अगले 3 साल में ज़रई और मौशी इनकलाब आ जाएगा, जिससे मुल्क की ट्रेन पटड़ी पर चढ़कर सरपट तोड़ने लगेगी। गोया इस मॉडल के तहत ये 6 साला प्रोग्राम मुल्क को ठीक करने और चलाने के लिए अशद ज़रूरी है। नूनी क़यादत की ही सोचों की खोज लगाई जाए तो इसका ख्याल है कि मुल्क का मुआशी बहरान हो या सियासी बहरान, इसका वाहिद हल तरक्की है। इंफ्रास्ट्रक्चर की तेज तरीन तरक्की, बिजली की कीमत में कमी और रोजगार की फराहमी के जरिए ही मुआशी बेहतरी आ सकती है। नूनी दिमागों की राय है कि जब नवाज शरीफ पहली बार वजीर आला बने थे तो पंजाब की सियासत पीपल्स पार्टी के गिर्द घूमती थी। पंजाब किसी जमाने में लाड़काना हुआ करता था। फिर नूनी क़यादत के बकौल इन्होंने तरक्की के मॉडल को अपनाते हुए 1990 में पीपल्स पार्टी के सहर को तोड़ना शुरू कर दिया और फिर एक वक्त आया कि पंजाब नून लीग के लिए गवाल मंडी का एक हल्का बन गया। नूनी कहते हैं कि अगर इन्हें मुक़तदरा की खुलूस के साथ हिमायत हासिल रहे तो वो 10 साल में ना सिर्फ मुल्क की मईशत को ठीक कर देंगे बल्कि तहरीक इंसाफ का जादू भी तोड़ देंगे। इनके बकौल जिस तरह इन्होंने पीपल्स पार्टी को पंजाब से देश निकाला दिया था, वैसा ही देश निकाला वो तहरीक इंसाफ को भी दे सकते हैं। मौजूदा अस्करी क़यादत की सोच तक तो अभी हम अखबार नवीसों की बराह रास्त रसाई मुमकिन नहीं हुई, लेकिन बिल वास्ता तौर पर जो इतलात पहुंच रही हैं, इनके मुताबिक क़यादत को ये एहसास है कि नवाज शरीफ के साबका दौर में मईशत तरक्की की राह पर गामजन थी। इसे खत्म करके ज्यादती की गई और मुल्क का मुआशी जवाल शुरू हो गया। जिस तरह से नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमात बनाए गए और इदारों ने जिस तरह का किरदार अदा किया, इसके हवाले से भी मौजूदा अस्करी क़यादत के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सहाफ़ती हलकों में अक्सर ये सवाल उठाया जाता है कि नवाज शरीफ की पिछले 5 या 6 अस्करी सरबराहों से तो नहीं बन सकी, अब मौजूदा अस्करी क़यादत से इनकी कैसे बन पाएगी, जबकि अब तो सिविलियन क़यादत के लिए स्पेस भी बहुत कम रह गई है। नून की आला क़यादत का ख्याल है कि यह तासुर बिल्कुल गलत है कि नवाज शरीफ की फौजी सरबराहों से नहीं बनी। इनके बकौल नवाज शरीफ ने भरपूर कोशिश की कि अस्करी सरबराहों के साथ मिलकर चला जाए, लेकिन बदकिस्मती से माजी के अस्करी सरबराह ज़हनी तौर पर अपने आप को सबसे ऊपर और बालातर समझते थे, इसलिए इनसे निभ ना सकी। नून की आला क़यादत का अंदाजा है कि मौजूदा अस्करी सरबराह माजी के लोगों से मुख्तलिफ हैं। वो धोखा नहीं देते और जो कहते हैं वही करते हैं। इसलिए नून लीग का ख्याल है कि मुल्क की तरक्की की खातिर वो अस्करी क़यादत के साथ मिलकर चल सकते हैं। इस हवाले से शहबाज शरीफ ने फैसला कर लिया है कि वो अस्करी सरबराह और वजीर आजम के दरमियान राब्ता कार के फराइज अंजाम देंगे। आधा कॉलम तो नूनी और अस्करी मंसूबों और अज़ाइम की नजर हो गया। आइए अब दोनों की मंसूबा बंदी का जायजा लें। अस्करी मंसूबे का मतलब ये बताया जाता है कि मुल्क की मईशत की तरक्की में आने वाली रुकावटों को अस्करी और सियासी क़यादत मिलकर दूर करे। लेकिन तजादिस्तान में देखा गया है कि जिस कमेटी या मंसूबे में मुक़तदरा शामिल हो जाए, वहाँ सियासतदान मुकम्मल तौर पर बेअसर हो जाते हैं और यूं वहाँ के सारे मामलात मुक़तदरा ही संभाल लेती है। इसकी वजह यह है कि मुक़तदरा और अहले सियासत के वजन में 1 और 10 का फ़र्क है। मुक़तदरा इस कदर ताकतवर है कि जहाँ भी अस्करी अंसर शामिल होता है, वहाँ सिविलियन असर व रसूख आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है। मुआशरे को चलाना है तो सिविलियन और मुक़तदरा में ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखना ज़रूरी है। SIFC की सोच तो मुस्बत ही होगी, मगर ज़राअत, माइनिंग या दूसरे शोबों में बेहतरी के लिए सिर्फ अस्करी दिमागों से काम नहीं चलेगा। इसके लिए प्रोफेशनल और माहिर मुशीरों की ज़रूरत है जो इस वक्त कहीं नज़र नहीं आ रहे। हम माजी में देख चुके हैं कि जनरल हमीद गुल को फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट बना दिया गया और जनरल तनवीर नकवी को सियासी निज़ाम की बेहतरी का टास्क दे दिया गया। जनरल हमीद गुल की अफगान पॉलिसी का नतीजा ये है कि आज इसी अफगानिस्तान में हम पर हमले हो रहे हैं जिसकी हमने साल हर साल मदद की, मुआशी और जानी नुकसानात उठाए। जनरल तनवीर नकवी ने अहले सियासत को शामिल किए बगैर नया निज़ाम दे डाला। जो ही अहले सियासत आए, इन्होंने इनके निज़ाम को लपेट डाला। माजी की ये मिसालें देने का मकसद ये है कि मईशत, ज़राअत और दूसरे टेक्निकल मामलात के बारे में हतमी फैसले फौज को नहीं करने चाहिए, बल्कि इस बारे में आलमी एक्सपर्ट से राय लेनी चाहिए। इसी तरह नूनी क़यादत ने जो प्रोग्राम बनाया है, इस पर पहला एतराज़ तो ये है कि तजादिस्तान में किसी को भी 10 साल की हुकूमत नहीं मिलती। यहाँ तो 3 साल मिल जाए तो गनीमत है। इसलिए इसे शॉर्ट टर्म पॉलिसी तरतीब देनी चाहिए ताकि जो भी बेहतरी वो करना चाहते हैं, इसके असरात जल्दी से जल्दी नजर आएं। इसहाक डार लाख मुखलिस और मेहनती सही, लेकिन मुल्क की मुआशी सूरत हाल जिस मंजिल तक पहुंच चुकी है, इसके लिए नई अप्रोच और ताज़ा खून की ज़रूरत है। नूनी क़यादत अभी तक पुरानी टीम पर भरोसा किए हुए है। नौजवान आगे लाएंगे तो बात बनेगी। सियासी और अस्करी मंसूबे बनाने वालों से आखिर में अर्ज है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कौमी और सियासी धारे में शामिल होने दिया जाए।
اگر ان کے ساتھ بیگانگی کا سلوک جاری رہا تو اندیشہ ہے کہ ملک کی اس نئی پارٹی کے لوگ ریاست اور سیاست سے بے پرواہی کا رویہ اختیار کر لیں، اور ایسا ہوا تو یہ بہت بڑا قومی نقصان ہوگا۔ نون ہو یا عسکری ادارے، انہیں معاشرے کو جوڑنے پر غور کرنا چاہیے۔ معیشت کی بہتری کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے، اور تحریک انصاف کو انصاف دیے بغیر سیاسی استحکام نہیں آ سکتا۔